आज 21 दिसंबर है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हिजाब विवाद के 5वें दिन भी नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करने नहीं पहुंची। इस पर पीएचसी प्रभारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए वेतन वाली नौकरी का ऑफर दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में टेस्टिंग के दौरान पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 मजदूर मुजफ्फरपुर और 2 बेतिया के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अंतिम संस्कार बास घाट पर किया गया, जहां निशांत कुमार ने उन्हें कंधा दिया। निशांत ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, मिस यू नानी। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव की आंख का सफल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इस दौरान उनकी बेटी मिशा भारती ने तस्वीर साझा की। गया जिले में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। मानपुर मस्जिद के पास जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। आरा में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उसका अंगूठा काट कर ले जाने के साथ ही गले पर करीब 10 इंच लंबा घाव कर दिया। घटनास्थल पर पूरा बिस्तर खून से सना हुआ मिला। बक्सर सदर अस्पताल में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम को फोन कर उम्मीदवार जिताने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ रिकाउंटिंग की बात कही थी और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। छपरा के डॉक्टर सजल अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि उनके एक साथी डॉक्टर ने ही अगवा करने की साजिश रची थी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की तैयारी थी। पटना के बाढ़ इलाके में एक किसान का शव मिलने के बाद हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है। बिहार सक्षमता परीक्षा 4.0 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में 4,932 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है। टीम में ईशान किशन को जगह मिली है, जबकि सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। इंटर स्टेट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बेगूसराय के ऋषभ ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 56 किलो भार वर्ग में यह सफलता हासिल की है। राजद विधायक गौतम कृष्ण हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करने पहुंचे। पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर भड़क गए और कहा कि अब क्या वे ऑटो से दिल्ली जाएं। मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आने वाले सप्ताह में ठंड और भी बढ़ेगी। कई जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। राशन कार्ड धारियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। सही और पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष ई-केवाईसी कैंप लगाए जा रहे हैं। सभी राशन कार्ड धारियों को तय समय सीमा के भीतर आधार सीडिंग करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन पाने वाले सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी हो गया है। अगर तय तारीख तक ई-केवाईसी नहीं कराई जाएगी तो आगे चलकर राशन मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार का मकसद है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए और फर्जी या अपात्र कार्डों को हटाया जा सके। बिहार सरकार ने गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर दिघवारा से बिद्दुपुर तक एक नया गंगा पथ बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही गंगा के दोनों किनारों पर मरीन ड्राइव का सपना सच होगा, जिससे न केवल ट्रैफिक का बोझ कम होगा बल्कि रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। यह पथ दिघवारा से शुरू होकर परमानंदपुर, सोनपुर होते हुए बिद्दुपुर तक जाएगा। बिहार में अहमदाबाद की दिवास कंपनी स्टील प्लांट लगाएगी। इसके साथ ही वेलंकानी ग्रुप ने भी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित करने की इच्छा जताई है। एक अन्य कंपनी ने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है। बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के उद्देश्य से उद्योग वार्ता हुई। इसमें उद्योग जगत से जुड़े 14 प्रमुख प्रतिनिधियों और स्टार्टअप संस्थापकों ने हिस्सा लिया है।
मुजफ्फरपुर नगर निगम की सीमा से 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन की रजिस्ट्री पर 10% अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह शुल्क कई गुना ज्यादा हो सकता है। पटना समेत पूरे बिहार में पहली बार इस सर्दी में कोल्ड डे की स्थिति बनी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण 12 जिलों में रेड अलर्ट और 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हवा में नमी का स्तर 90% से अधिक पहुंच गया है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। इसका असर यह है कि कई जिलों में दिन में भी रात जैसी कंपकपी महसूस हो रही है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी में लाखों श्रद्धालु आएंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने 25 से 28 दिसंबर तक स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू की है। इस दौरान पटना सिटी क्षेत्र में भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक रहेगा। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार सक्रिय हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में हुई समीक्षा बैठक में राज्य भर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही है। इसे लेकर लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने में आसानी होगी और निजी निवेश भी बढ़ेगा। साथ ही चार्जिंग स्टेशन बनने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। बिहार का नया पावर सब स्टेशन बिहार शरीफ में बनकर लगभग तैयार हो गया है। बस छोटे मोटे काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नए साल से यहां से लोगों को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके निर्माण कार्य में लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना शुरू की है जो आपकी पुरानी यादों और डिग्रियों को अगले 50 सालों तक के लिए अमर कर देगी। बोर्ड अब 1952 से लेकर 1980 के दशक तक के उन पुराने दस्तावेजों को संरक्षित करने जा रहा है जिन्हें हाथ से छूने पर भी टूटने का डर रहता था। अब ये दस्तावेज न सिर्फ सुरक्षित होंगे बल्कि महज एक क्लिक पर ऑनलाइन उपलब्ध भी होंगे। राजधानी पटना के पार्कों की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। बिहार सरकार ने शहर के पार्कों को न केवल हाईटेक बनाने का फैसला लिया है बल्कि उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी भी कर ली है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने ऐलान किया है कि शहर के प्रमुख पार्कों में अब मौसम की चिंता किए बिना लोग योग कर सकेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए कैमरों की पैनी नजर भी रहेगी। बिहार में जीविका कार्यक्रम महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। महिलाएं सिलाई और बकरी पालन जैसे कार्यों से जुड़कर अपने परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वे सशक्त हो रही हैं। इससे उनकी जिंदगी में सुधार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी प्रक्रियाओं को गुमराह करने वालों पर अब सख्त शिकंजा कसा जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस कार्रवाई में भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता का सहयोग लिया जाए कि गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी हाल में बच न पाए। राजधानी पटना के पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जो घोषणाएं की, अब बिहार की हर पुलिस लाइन में जवानों के बच्चों के लिए अत्याधुनिक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ताकि बिहार के पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। पटना में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार से खास अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर बनाई गई खास टीम घर घर पहुंचेगी और टैक्स भुगतान के लिए लोगों को जागरूक करेगी। खगड़िया शहर में अतिक्रमण मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया। राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक चले इस अभियान का नेतृत्व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल ने किया। ठंड के बावजूद भारी मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाया गया। बिहार के कैमूर में आज एक हाई स्पीड ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में डीएसपी और इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज किया जा रहा है। औरंगाबाद जिले के हरदत्ता गांव निवासी दामोदर दुबे के घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान उड़ा लिया गया। चोरों ने घटना को अंजाम पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से दिया है।
महाराष्ट्र के नागपुर में फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से हुए हादसे में बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।